बॉलीवुड की वो हीरोइन यमराज के चंगुल से अपने पति को छीन कर लाई। उस हीरोइन ने एक दूसरी हीरोइन से भी अपने पति को बचाया। जी हाँ, ये कहानी है जया बच्चन की। जया बच्चन को गुस्सा क्यों आता है, इस पर तो आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन जया बच्चन का सब्र जो है वो बहुत कम लोगों ने देखा। आपको बताएं, जया बच्चन जो है 70 के दशक की नामचीन एक्ट्रेस रही। उस दौर में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया जब कोई भी दूसरी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बिग बी ने बैक टू बैक 17 फ्लॉप फिल्में दी थी। उस वक्त जया बच्चन सामने आई और उन्होंने कहा कि जंजीर फिल्म में मैं बनूंगी अमिताभ की हीरोइन। वो फिल्म हिट रही और उसके बाद बॉलीवुड को मिला एक एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन जब हिट हुए तो बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेसेस की नज़र उन पे पड़ी और उनमें से एक रेखा भी थी। रेखा और अमिताभ ने फिल्म दो अनजाने में पहली बार साथ काम किया और उसके बाद कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट से जो है रेखा अमिताभ के प्यार में पड़ गई और आखिरकार कहा जाता है कि धीरे धीरे अमिताभ भी जो है रेखा की तरफ आकर्षित हो गए। अमिताभ और रेखा ने करीब 10 फिल्मों में साथ काम किया। कहा जाता है इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा की मोहब्बत परवान चढ़ी। इसी बीच जया बच्चन जब मां बन गई, बेटी श्वेता और अभिषेक जब पैदा हो गए, तो उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन तक जो है अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें नहीं जाती थी। जया जो है घर में सब्र रखती थी। कभी भी उन्होंने अमिताभ से शायद इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन वो नज़र रखती थी कि क्या कुछ चल रहा है। अमिताभ और रेखा जो है कहा जाता है कि 1980 तक दोनों जो है साथ में काम करते रहे। एक बार ऋषि कपूर की शादी में तो जो है रेखा जो है सिंदूर और मंगलसूत्र पहने जो है वहाँ शादी में पहुँच गई थी और कहा जाता है उनको देखकर जो है जया बच्चन जो है कहा जाता है उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री चौंक गई थी कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली, उन्होंने सिंदूर क्यों लगाया हुआ है। हालांकि बाद में रेखा ने इस बात को क्लियर किया कि वो जो है सीधे एक फिल्म के सेट से शादी में पहुंची थी, इसी वजह से उनकी मांग में सिंदूर लगा था। आपको ये बताएं कि रेखा और अमिताभ और जया ने एक सिलसिला नाम की फिल्म में भी काम किया था। पहले इस फिल्म में परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को लिया जा रहा था। अमिताभ बच्चन ने फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा से भी इनसे बात की और कहा कि क्या आपको लगता है ये दोनों एक्ट्रेसेस इस फिल्म के लिए ठीक है। तब यश चोपड़ा ने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में जया और रेखा को होना चाहिए। उस दौरान जो है अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी जो है हर जगह छपती रहती थी और ऐसे में इस फिल्म को कुछ इस तरह बनाने की कोशिश की गई कि ये जो है अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी की सही कहानी है। और फिर दोनों हीरोइनों को मनाने का काम शुरू हुआ। अमिताभ ने जो है रेखा से भी बात की, जया से भी बात की और जया बच्चन जो है उन्होंने पहले मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगी। लेकिन जब उनको यश चोपड़ा ने फिल्म का क्लाइमेक्स समझाया कि फाइनली फिल्म का हीरो जो है अपनी प्रेमिका को छोड़कर अपनी पत्नी के पास आ जाता है, तब उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी। इसी दौरान जब जया बच्चन बार बार देख रही थी कि रेखा जो है मैगजीन्स में अमिताभ को लेकर तरह तरह के इंटरव्यूज दे रही हैं। 80 के दशक में स्टारडस्ट मैगजीन में रेखा का एक इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं तो दूसरी औरत हूँ ना, दूसरी जो है उनके घर में है वो बिचारी का टैग उनको मिला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ बुरी औरत बनी हुई है। और उन्होंने अमिताभ की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो एक अच्छे इंसान है, वो अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहते, वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते, इसी वजह से वो जो है शादी नहीं तोड़ रहे हैं। रेखा अपनी तरफ से बयानबाजी करती रही, लेकिन अमिताभ बच्चन जो है हमेशा इस मामले पर चुप रहे। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने यही कहा कि ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, कभी भी उनका रेखा के साथ कोई अफेयर नहीं रहा। लेकिन जया बच्चन जो है कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये सब बातें सच है और कहा जाता है कि जया बच्चन ने एक बार रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। उस वक्त अमिताभ घर में नहीं थे। जया ने रेखा को पूरा घर घुमाया, उनको बहुत अच्छे से खाना खिलाया। रेखा को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जया बच्चन उनको जो है कुछ सुनाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जाते जाते जो है जया बच्चन ने रेखा से ये ज़रूर कहा कि मैं कभी भी उनको छोड़ूंगी नहीं। और ये कहना जो है रेखा के लिए काफ़ी था। वो समझ गई कि जया किस बारे में ये बात कर रही है और उसके बाद कहा जाता है कि रेखा धीरे धीरे जो है अमिताभ से दूर हुई। वैसे आपको बता दें 1982 में अमिताभ बच्चन जो है कूली के सेट पर एक बहुत गंभीर हादसे के शिकार हुए थे। उनकी आंतें फट गई थी, टेबल का नोक जो है उनके पेट में लग गया था और उसके बाद पहले उनको बेंगलुरु में उनका इलाज चला, फिर लंबे समय तक वो मुंबई में एडमिट रहे और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। एक बार तो डॉक्टरों ने जया बच्चन को ये कह के बुलाया कि आप उनसे एक बार आखिरी बार मिल लीजिए, क्योंकि
लग नहीं रहा कि वो बच पाएंगे। जया बच्चन अपने पति से मिलने पहुंची और उसी समय जो अमिताभ बच्चन के पैरों में जो है उन्होंने कुछ हरकत देखी। उन्होंने खुद डॉक्टरों को बताया कि इनके पैर हिल रहे हैं और अपने आप थोड़ी देर बाद जो है अमिताभ को होश आ गया था। कहा जाता है कि जया बच्चन ने उस दौरान अमिताभ बच्चन के लिए बहुत पूजा पाठ किए, मन्नतें मांगी, हर जगह मंदिर गई, नंगे पैर वो सिद्धि विनायक गई। मुंबई का कोई ऐसा पूजा पंडाल नहीं था जहां जाकर उन्होंने प्रार्थना नहीं की। और ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को उस वक्त जो है जया बच्चन ने यमराज के चंगुल से छीना था, अपने पति को बचाया था। उसी वक्त हॉस्पिटल की एक कहानी ये सामने आई थी कि जिस अस्पताल में अमिताभ बच्चन एडमिट थे वहीं पर एक और शख्स उन्हीं की उम्र का, सेम डेट बर्थ का वो एडमिट था और वो शख्स की जान चली गई थी और अमिताभ बच्चन के जो है प्राण बच गए थे। तो कहीं ना कहीं इसको भी एक आश्चर्य के तौर पर देखा जाता है। अस्पताल से जब अमिताभ लौटे तो कहा जाता है कि उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो पूरी तरह से सिर्फ अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने परिवार पर ध्यान देंगे और उन्होंने रेखा से अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर लिया। रेखा भी समझ गई। कहा तो ये भी जाता है कि रेखा जो है अमिताभ बच्चन को देखने अस्पताल तक आई थी, लेकिन जया बच्चन के निर्देश थे कि रेखा को अमिताभ से बिल्कुल न मिलने दिया जाए और इसी वजह से जो है वो वहाँ उनसे कभी मिल नहीं पाई और फिर लौट गई थी। कहा जाता है कि जया बच्चन ने बड़ी मुश्किल से पहले तो अपने पति की जान बचाई और उसके बाद उन्होंने रेखा से अपने पति को बचाया, अपनी शादी टूटने से बचाई। भले ही जया बच्चन को लोग कई बार उनके वीडियोस देखकर बहुत खड़ूस कहते हैं, लोग कहते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, लोग जो है उनको फैशनेबल नहीं मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जया बच्चन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत सब्र किया है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अपना घर बनाए रखा और मिसेस बच्चन जो हैं वो बनी रहीं।